मेरा नाम है हरजोत सिंह और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ MHU करनाल। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है करनाल में, और उसका जो मेन मैंडेट है वो है कि अपने जो हरियाणा प्रदेश है इसमें मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो सके, बागबानी की फसलों में हम क्षेत्र बढ़ा सकें, उसका उत्पादन बढ़ा सकें। तो उसके जो मेले लगते हैं उनमें अच्छा एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ वो देख सकते हैं कि भाई ये MHU करनाल क्या को आप पाउडर बना सकते हो, उस पाउडर को आप सूप में भी लेके जा सकते हो। सूप मिक्स जो बनता है इसके बिना आप बिस्कुटों में भी डाल सकते हो, मतलब इसके पाउडर के बहुत से काम हैं। और आप दवाइयाँ की दुकान पे जाके कोई ना कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो, वो लेते हो, तो आप ये नेचुरल चीज़ ले लो। इसका फ़ायदा क्या है, जो ऑयस्टर है, जहाँ अपनी कंचप्टा है, जहाँ पोर्टोबेला है, सारी ही बटन के मुकाबले इनमें इम्यूनिटी ज़्यादा मिलती है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और इनके अंदर प्रोटीन मात्रा बटन से ज़्यादा मिलती है। तो आप नमस्कार किसान साथियों, इस समय हम हिसार किसान मेले में आए हुए हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मशरूम के बहुत सारी जो अलग अलग वैरायटियां हैं वो आपको यहाँ पर साफ नज़र आ रही हैं। सबसे अलग स्टाल और सबसे अच्छी स्टाल ये हमें यहाँ लगी है, तो हमारा मन हुआ कि क्यों ना इनके बारे में जानकारी ली जाए। और यहाँ पर हमारे साथ सर जी भी हैं, इनसे हम पूरी बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी है और किस तरह से जो मशरूम की खेती की जा सकती है और कैसे इसकी अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है तो वो भी इनसे हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम अब सर से मिलेंगे और बात करेंगे कि कौन सी मशरूम है और किस तरह से इनकी खेती की जाती है, क्या इनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी इनके पास उपलब्ध रहती है। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम है हरजोत सिंह और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ MHU करनाल। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है करनाल में, और उसका जो मेन मैंडेट है वो है कि अपने जो हरियाणा प्रदेश है इसमें मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो सके, बागबानी की फसलों में हम क्षेत्र बढ़ा सकें, उसका उत्पादन बढ़ा सकें। तो उसके अंतर्गत आती है मशरूम। ठीक है, तो मशरूम का एक सेंटर है, रीजनल मशरूम रिसर्च सेंटर, कहाँ, मुरथल में, सोनीपत के पास पड़ता है। ठीक है, ऑन रोड है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है सड़क, अपने नेशनल हाईवे से। तो उस सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने ये स्टॉल है यहाँ पर हिसार मेले में लगाई है, तो सर इसके पीछे कोई उद्देश्य तो रहा होगा आपका कि? हाँ, बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ये रहा है कि हमारे जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में हम अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग जहाँ डेमोस्ट्रेशंस लगाते हैं, तो वहाँ आके तो किसान देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ अपने प्रदेश के किसान वहाँ नहीं जा पाते, तो उनके लिए इस तरह के जो मेले लगते हैं उनमें अच्छा एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ वो देख सकते हैं कि भाई ये MHU करनाल क्या कुछ कर रही है। और हमारे सेंटर का क्या सीन है कि हमारा सेंटर वैसे तो वर्ल्ड वाइड जहाँ आप नेशनल लेवल पे भी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले 3-4 किसान आए, उनको पता ही नहीं था, है ना, और वो यहीं हिसार के लोकल थे। तो पब्लिसिटी के मामले में भी ये इस तरह के प्लेटफॉर्म काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप संपर्क कर सकें। तो सर सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पर आपने बहुत सारी मशरूम है, उनकी जो अलग अलग जो वैरायटी रखी हुई है, सबसे पहले तो इन वैरायटियों के बारे में सर बताइए कि कौन कौन सी है। ठीक है जी, मैं एक करके आपको सारी दिखा देता हूँ, उसके बाद अकेले का परिचय करूँगा। सबसे पहले ये सफ़ेद बटन जो सभी ने देखी होगी, खाई होगी, अपने बहुत कॉमन है हरियाणा में। उसके बाद ये पीले रंग की है ऑयस्टर मीन्स डिंगरी। ठीक है, डिंगरी मशरूम भी काफ़ी अपने यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है ना? ये ज़्यादा फेमस नहीं है, ये अभी कम है, फार्मरों में देखी जाए तो कम प्रचलित है, लेकिन डिंगरी मशरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छी मशरूम है खाने के मामले में, क्वालिटी के मामले में। उसके आगे ये पिंक रंग की ये भी डिंगरी मशरूम है, अलग अलग कलर है। ये आगे आपको वाइट कलर की सफ़ेद मशरूम दिख रही, डिंगरी मशरूम दिख रही है। फिर आपको दिख रही है ये ग्रे कलर की, और ये जो है ये है ओरिकुलेरिया, कंचप्टा मशरूम बोल देते थे इसको। ठीक है, और जो एक और लेके आए हैं ये है पोर्टोबेला मशरूम। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की हम मशरूम्स जो अभी आज के मार्च के महीने में बड़े अच्छे तरह से हो सकती हैं, उनकी लेके आए हैं। इसके बिना भी बहुत सी मशरूम है, जैसे गैनोडर्मा है, शिटाके है और अपना मिल्की है, वो भी हम लगाते हैं, लेकिन अभी वो समय उनका सही नहीं था तो हम यहाँ नहीं ले आ सके। कोशिश करेंगे सितंबर के महीने में जब मेला होगा तो उसमें वो भी किसानों को दिखाएंगे।
तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी इनमें से जो कौन सी जो वैरायटीज़ हैं वो किसानों में पॉपुलर है या किसान खेती कर पा रहे हैं अभी तक? बहुत अच्छा जी सवाल। इसमें देखिए अपने जो फार्मर हैं मशरूम के हरियाणा में, वो लगभग आप 95% से ज़्यादा मानो जो वाइट बटन मशरूम लगाते हैं, सफ़ेद रंग की खुम्बी, ठीक है। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ इस नॉर्थ इंडिया में इसको एज अ सब्जी खाया जाता है, इसके बिना इसका कोई काम नहीं लिया जाता। तो वो पसंद करते हैं कि मार्केट में जो खुम्बी बिकती है उसी को लगाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आती है वो सफ़ेद रंग की डिंगरी आती है, ठीक है। अब इसके बिना जो बाकी ये मशरूम्स हैं ये ज़्यादा फार्मर्स नहीं लगाते। पता नॉलेज है, जो मशरूम उगाते हैं उनको पता है कि ये इस तरह भी है, लेकिन वो कहते हैं कि भी मार्केट हमारे पास अच्छी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इसको इस तरह से जो मशरूम है गिल्ली है जिसमें मॉइस्चर है, इसको ऐसा ना बेच के इसको सुखा लो। सुखाने का क्या फ़ायदा होगा, ये आपने देखी होगी, तो ये सूख के इस तरह की बन जाती है। अब इस मशरूम को आप पाउडर बना सकते हो, उस पाउडर को आप सूप में भी लेके जा सकते हो। सूप मिक्स जो बनता है इसके बिना आप बिस्कुटों में भी डाल सकते हो, मतलब इसके पाउडर के बहुत से काम हैं। और आप ऐसा दूध के साथ भी ले सकते हो, मतलब कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। और ये एक तरह से औषधि है, ठीक है। आप दवाइयाँ की दुकान पे जाके कोई ना कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो, वो लेते हो, तो आप ये नेचुरल चीज़ ले लो। इसका फ़ायदा क्या है, जो ऑयस्टर है, जहाँ अपनी कंचप्टा है, जहाँ पोर्टोबेला है, सारी ही बटन के मुकाबले इनमें इम्यूनिटी ज़्यादा मिलती है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और इनके अंदर प्रोटीन मात्रा बटन से ज़्यादा मिलती है। तो आप कोशिश करो इस तरह की मशरूम खाने की, मतलब जो मेरी फार्मर से गुजारिश है। तो सर मेरा जो अगला आपसे सवाल है वो ये है कि जो अगर इनकी बात करें, इनकी व्यापारिक की, इनकी कॉमर्शलाइजेशन की, तो किसान सबसे पहले कौन सी मशरूम के बारे में सोचे ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है वो मिल सके? हाँ जी, तो जैसे कि हम ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, तो ट्रेनिंगों में किसानों का सवाल लगभग आप वाला ही होता है कि जी हम कौन सी करें। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि ये जो डिंगरी है इनको कर लें। डिंगरी करने का क्या फ़ायदा है कि डिंगरी एक तो आप पूरा साल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आजकल के महीने में वाइट वाली है जो सफ़ेद है डिंगरी, ये हो रही है। इसके बाद ये अपनी पिंक गुलाबी रंग की ये चलेगी, येलो वाली का भी लगभग यही समय रहेगा। उसके बाद ये जो मशरूम है ग्रे रंग की, इसको आप आगे आने वाले महीनों में भी बड़े आराम से ले सकते हो। तो आपका जो अक्टूबर से लेके सितंबर तक का साइकिल है वो पूरा डिंगरी पे निकल जाता है। बटन वाले में क्या दिक्कत है, बटन में सिर्फ आप 2 फ्लश ले सकते हो अगर आप खुले झोंपड़े में लगा रहे हो। अदरवाइज़ आपको क्या चाहिए, एसी कंट्रोल रूम चाहिए, वो सारे फार्मर लगा नहीं सकते। तो आपकी जो क्रॉप है वो 4 या 6 महीनों में निपट जाती है और यहाँ आप पूरा साल ले सकते हो। फ़ायदा एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि जो डिंगरी मशरूम है वो सिंपल, उसका जो कंपोस्ट है जिस पे वो खाद पे बनती है वो सिंपल कूड़ा है, भूसा है, गेहूं का भूसा, उसके बिना आपने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो ये बटन में जो आप खाद बनाते हो उस पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है इस खर्चे के मुकाबले, तो उनका फ़ायदा बहुत है। बस एक ड्रॉबैक जो वो बताते हैं, वो कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता बेचने का, जहाँ हमसे कोई आड़तिया ले नहीं रहा। तो मैं उनको बस यही कहता हूँ कि भाई इनको सुखाओ, इनका पाउडर बनाओ, खुद खाओ, लोगों को खिलाओ, सूप के माध्यम से, बिस्कुट के माध्यम से, जज ऐसा सिंपल दूध के साथ। तो ये उसका हल है। तो सर आपकी बातों से ही मेरा जो अगला सवाल है, आपकी बातों में ही है कि इनमें जो आपने अलग अलग जो मशरूम है उनकी अलग अलग खासियत आपने बताई है, किस तरह से कर सकते हैं वो भी आपने बताई है। तो अभी मेरा रहेगा कि इनमें से जो भी मशरूम हम चुनते हैं सबसे सबसे कम खर्च में शुरू होने वाली कौन सी मशरूम है जिसे किसान भाई है वो कम से कम जो खर्च में शुरुआत कर सकता है? मैंने 1-2 जो फार्मर हैं जो नए बने थे, तो उनसे मैंने पूछा कि मैं क्या भाई क्या करोगे, मतलब आप ट्रेनिंग तो लेके चले गए। तो वो कह रहे थे कि जी हम तो बटन लगाएंगे। मैं क्यों, कह रहे बटन की खाद इजीली मिल जाती है, बटन का बीज ऐसा, हाँ नहीं मिलता सर, इसी का भी है, मतलब कुछ नहीं करना, गेहूं का भूसा चाहिए। लेकिन वो उसका माइंडसेट ये था कि उसकी खाद बनी बनाई मिल जाएगी, बीज आपसे ले लेंगे और लग जाएगी। तो मैं कह रहा था कि उस पर भाई तेरा खर्चा ज़्यादा आएगा, तू गेहूं का भूसा ले, उस पर डिंगरी मशरूम लगा,
और वो तेरी कहीं भी तू कमरे में कहीं रख ले, बाथरूम में रख ले, कहीं रख ले, जहाँ ह्यूमिडिटी रहती है तेरी ऐसा होती रहेगी, उसके लिए तुझे ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई डिंगरी मशरूम लगाने की जो विधि है वो बहुत आसान है, उस पर कम खर्चा आता है, तो उस पर जोर लगाओ और उसको सुखा के बेचने की कोशिश करो। और अगर इसमें सीख जाते हैं तो धीरे धीरे उससे आगे इन पर भी आ सकते हैं जो बाकी वेराइटियाँ हैं इन पर। हाँ, देखो लंबा चौड़ा कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, सिर्फ कंपोस्ट है। कंपोस्ट बनानी आ गई आपको, बीज आपको मिलता है, हमारे मुरथल भी मिल जाएगा, कहीं और भी आप जाओगे जैसे सोलन में DMR है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, तो आपको बीज की दिक्कत कभी नहीं आएगी। हम बैठे हैं, नंबर मैं लिखा देता हूँ हमारे सेंटर का 9467825549। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9467825549। ये रीजनल मशरूम रिसर्च सेंटर मुरथल सोनीपत, ठीक है। तो आप कभी भी यहाँ कॉल करके जाके हमारे सेंटर में इन चीज़ों का बीज ले सकते हो, ठीक है, आपको मिलेगा। खाद का ज़रूर है, खाद के लिए आपको हमें पहले बताना होगा, हम खाद भी तैयार करके दे सकते हैं आपको, खुद कर लोगे तो और बढ़िया है भाई। तो सबसे जो आसान है वो डिंगरी है, और मैं किसानों को यही गुजारिश करूँगा कि वो डिंगरी लगाएं। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा एक है सर, इनमें से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कौन सी मशरूम में सबसे ज़्यादा है, और जो सेल कॉस्ट है यानी कि बिक्री की जो मूल्य है वो सबसे ज़्यादा कौन सी का रहता है इनमें से? ये भी एक हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं लास्ट दिन पूछते हैं कि सर अब हम कब से ज़्यादा कौन सी महंगी बेचें, तो मेडिसिनल मशरूम आती है, शिटाके हैं, गैनोडर्मा है, कोर्डिसेप्स है, हरीशियम है, तो ये मेडिसिनल मशरूम्स है। जो इनमें क्या है कि इनका जो पाउडर है वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, दवाइयाँ वाली कंपनी है, तो वो बहुत इनको लेती हैं महंगे दाम में, ठीक है, लेकिन इन पे पैदा करने में बहुत कंडीशन, मतलब इनको हाँ ज़्यादा क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन में उगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसमें खर्चा बढ़ जाता है। तो मैं फार्मर्स को सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये आप बाद में सोचना कि भाई महंगे मशरूम बेचें, कोशिश करो पहले आप मशरूम उगानी सीख लो, शुरुआत करें किसान। डिंगरी से स्टार्ट करो, डिंगरी के बाद दूधिया मशरूम आएगी मिल्की, वो करो, उसके बाद बटन पे आ जाओ, ठीक है। अगर आपको बीच में लगता है कि मैं बटन भी करूं तो बटन भी करो, लेकिन जैसे ये पोर्टोबेला है, ये मैं इसका प्राइस 400 से लेकर 700 रुपये किलो बिकती है, ठीक है, इन सभी से ये महंगी बिक रही है, तो आप इसको भी उगा सकते हो, लेकिन ये उतनी आसान नहीं है जितनी आसान अपनी डिंगरी है। तो उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में आप सीख सकते हो, कोई भी मशरूम उगानी मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग से करोगे, टेक्नोलॉजी लगाओगे तो सही होगी। अगर हम कह लें कि भाई बिना कुछ सीखे करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो सर आप जो ट्रेनिंग करवाते हो उसकी जो फीस वगैरह क्या है और कितने दिन की ट्रेनिंग होती है वो भी सर बताइए। हमारी जो ट्रेनिंग है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट से फंडेड होती है, स्पॉन्सर्ड है उनके द्वारा, तो निःशुल्क है। 5 दिन की हम ट्रेनिंग करवाएंगे, खाना पीना रहना वही रहता है हमारे, ठीक है। 5 दिन में हमारी तरफ से जो है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम की खेती के बारे में बताया जाता है और उनको सिखाया जाता है कि करनी कैसे है, ठीक है। तो इसके बिना उस ट्रेनिंग के में कोई ज़्यादा मतलब वो खर्चा नहीं होता किसान का, वो सिर्फ हमारे पास सेंटर पे आ जाए, इतने उसने खिचल करनी है। रहने वगैरह की सुविधा भी रहती है? हाँ, हमारे वहाँ हॉस्टल है फार्मर्स का, तो उसमें हमारे 40 के करीब बेड हैं, तो बड़े आसानी से फार्मर वहाँ आते हैं, हर ट्रेनिंग में सीख के चले जाते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने डिटेल से हमें ये बताया है, और आप किसानों के लिए अंत में अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए सर। हाँ, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ स्टॉल पे आए, और ये मेरी किसानों से हमेशा रहेगी कि भाई जो नॉर्मल खेती है, ठीक है, मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूँ कि बागबानी की जो फसलें हैं उनकी तरफ आकर्षित हुए, उनको करें। उनमें मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, जिसमें मार्जिन काफ़ी है, तो कोशिश करना कि मशरूम की खेती में आए, ज़्यादा बड़े लेवल पे ना करके छोटे लेवल से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। ओके।